सवाल ये कर रही हूँ कि आप क्या चाह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब या अल्ताफ भाई जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, पाकिस्तान की फौजी क़यादत को गालियां दें, उसके बाद नाम ले लेकर गालियां दे, भारत से मदद मांगे, मोदी से मदद मांगे देखिए और पाकिस्तान की नादिया साहिबा, देखिए देखें, आज तो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ दीजिए आप, जो हम पर बहुत सख्त तनकीद करने वाले अल्ताफ भाई के सख्त नाक़दीन हैं, सहाफ़ी हजरात भी बाज और दीगर तजिया निगार भी, वो अब बरमला वक्तन फवक्तन कह रहे हैं अपने तजियों में, तबसरों में कि जी अल्ताफ हुसैन ने तो वो कुछ भी नहीं कहा जितना इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद कहा है। तो बात ये है, देखिए एक चीज मैं अर्ज करूँ, नादिया साहबा, अल्ताफ भाई का एक नारा जो है वो सबको याद है आज तक, लेकिन इस बात का जिक्र कोई नहीं करता कि प्रेस क्लब में क्या हो रहा था। प्रेस क्लब में यानी कि 22 की बात होती है, 5 दिन से वहां पर भूख हड़ताल हो रही थी। और किस लिए भूख हड़ताल हो रही थी? हम खुशी में भूख हड़ताल कर रहे थे। अरे हमारे लोगों की मस्कशुदा लाशें मिल रही थी, लोग लापता किए जा रहे थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा था, ना ऐवानों से इंसाफ मिल रहा था। आखिरकार कोई रास्ता नहीं था, वहां जाके पुरअमन तौर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उस जब्र को, उसको कोई उसका जिक्र कोई नहीं करता। आज आप देख लेना, आज इमरान खान साहब आर्मी चीफ के नाम लेकर क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। वो नहीं, वो उस ये वो देखना लेफ्ट हैंड चाहिए। क्रॉस की तरह क्रॉस कर दी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, चले छोड़े इस बात को, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसको भाई के साथ हुआ क्या? वो अचानक ये बात कर बैठे, किसी ने उनको प्रोवोक किया, ये स्क्रिप्टेड था, या गुस्से में आ गए, या इमोशनल हो गए, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे उसके बाद? ये तो खैर मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अल्ताफ भाई सदमे में तो जरूर थे, ज़ाहिर है, जिन उनके वो अपने कारकुनों को अपनी औलाद की तरह वाक़तन समझते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और किसी बाप की औलाद की जब अगर मस्कशुदा लाशें मिल रही हों तो उसके दिल पर क्या गुजरती, सदमे में, दुख में वो थे। लेकिन ये भी तो शवाहिद है ना मौजूद के, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस रोज अल्ताफ भाई की तकरीर के दौरान अल्ताफ भाई से पहले तो आमिर खान ने जो कुछ कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता पाकिस्तान के हक में नारा लगाने का, ये चीज तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना। और जो उस वक्त कहा हुआ तो अल्ताफ भाई ने तो बात बाद में की है, लेकिन यह है कि अल्ताफ भाई माफी मांग कर भी आज तक जो है मातूब हैं। और जिन्होंने प्रोवोक किया, जिन्होंने अल्ताफ भाई से पहले कहा, वो आज एस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं। और आप देख लेना कि आप ये देखें होता क्या है कि आप ये देखें कि मुस्तफा कमाल जो है वो अल्ताफ भाई को बाप कहता था, उनके ऊपर राह के इल्जामात लगाए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कि जी ये इंडिया गए और पासपोर्ट फाड़ा और राह के जरिए राह ने इनको पासपोर्ट दिया, और जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज जो है वो उनके साथ बैठा है और कह रहा है मैं उनकी क़यादत में काम करूंगा। तो इसका मतलब है स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया गया, स्क्रिप्ट इन लोगों को दिया कि अल्ताफ हुसैन को गालियां दो, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लोगों को भड़काओ। मेरी बात, आपने आमिर खान की जिक्र किया कि आमिर खान ने प्रोवोक किया। सबसे पहले तो आमिर खान ने ही कहा कि जी भाई हमारा दिल नहीं चाहता। आमिर खान साहब की जो वापसी हुई थी, हकीकी से बड़ी माफी तलाफी करके वापस वो एमक्यूएम में आए थे, ये उस वक्त से साजिशें चल रही थी? ये कोई मुखबिर के तौर पे आए थे, पार्टी तोड़ने के लिए आए थे? आपको अब कुछ पता चलता है? कोई इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने इसके बाद? सस्पिशियस काम करो। देखें, अल्ताफ भाई ने तो, इनके ये जेल में थे उस वक्त और इनकी जानिब से खतूत आए थे अल्ताफ भाई के लिए। आमिर खान जेल में थे उस वक्त, अल्ताफ भाई के पास खतूत आए कि मतलब कौम के इत्तेहाद के लिए और ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। और तो क्यों महाजरों का नुकसान हो। तो अल्ताफ भाई ने तो कौम के एक इज्तिमाई मफाद की खातिर इनके ख़त पर नेक नियति के साथ हमदर्दी का इजहार किया, और न सिर्फ ये कि उनको माफ़ किया, वो पूरी सारी चीज़ एक हमारी तारीख का हिस्सा है। और वो गलती थी? देखिए,
अल्ताफ भाई का दिल बहुत कहना चाहिए कि वो फितरतन तबीयतन जो है अल्ताफ भाई बहुत ही शफीक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी और उन्होंने नेक नियति के साथ कौम के इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए आमिर खान को लेकिन माफ गलती थी। किया। और हाँ, उसके बाद रो- तो ये एहसास हुआ कि देखे ना, क्योंकि हालांकि उस वक्त पार्टी के अंदर बहुत सारे सीनियर वर्कर्स में एक रेजिस्टेंस भी था कि भाई इनको माफ किया जिन्होंने हकीकी बनाई। और 19 जून को जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा, तो वो करने वाला कोई किसी और कौम का तो नहीं था ना, जिस तरह से तो उसके बावजूद भी उनको माफ किया। लेकिन ये है कि जो बाद के हालात हुए हैं, तो उससे तो लगता यही है कि वो मतलब शायद आए नहीं थे, शायद भेजे गए थे। और जो कुछ हुआ, वरना तो अगर वापसी अगर नियति के साथ होती, तो फिर वही था कि वो वक्त था आजमाइश का, कि जिसमें साबित करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब सबने मैं जो जैसे किया है थोड़ा वो सा सामने है। अल्ताफ हसन साहब ने, अल्ताफ ने हर दफा जब कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं वाला फलसफा, मतलब मैं नहीं तो इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो बाइकॉट, अगर मैं नहीं तो इलेक्शन का बाइकॉट। तो ये बाइकॉट करना, फिर अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, बाइकॉट करेंगे, आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी। ये कोई मुनासिब रवैये हैं या आपको लगता है कि इससे आपकी सियासत कम से कम या अल्ताफ भाई की सियासत जिंदा रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा ख्याल है ये बाइकॉट का क्या लेंगे आप लोग? ये ये मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है इस चीज को। देखें, अच्छा, 93 में भी जब बाइकआउट किया था, तो उस वक्त क्या था? उस वक्त की भी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो प्रेशर डाल रही थी कि आप सारे हलकों से इलेक्शन ना लड़ें, आप सिर्फ 5-6 नशिस्तों से हिस्सा लें, बाकी जगह से आप हिस्सा ना लें, बाकी पार्टीज के लिए छोड़ दें। तो ये कतन तौर पर एक गैर जमहूरी बात थी, और एक तरह से कि एक आमराना वो प्रेशर था। तो एक उस वक्त कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में पार्टी ने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम एक गलत बात को माने, बेहतर ये है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट करते थे, जो एक जमहूरी रास्ता है, और किया। अब भी जो बात है कि ये बात गलत है, इसको कि आप इसको ये कहें कि जी मैं हम नहीं तो कुछ कोई नहीं। बात सारी ये है कि मुझे ये बता दीजिए आप कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 9 दिसंबर को जो शहीदों की यादगार है, वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। हम अजीज़ाबाद में शहीदों का जो कब्रिस्तान है, वहाँ अपने शहीदों की कब्रों पर नहीं जा सकते कि वहाँ जाकर फूल चढ़ाएं, फातिहा पढ़ें। बाइकॉट के जब पीछे क्या नहीं मंतक नहीं, है? यही यही बाइकॉट के पीछे क्या मैं यही मंतक है? आपसे मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ जब्र का ये माहौल हो कि आप फातिहा नहीं पढ़ सकते, आप प्रेस क्लब पर जाकर अपने लापता लोगों के लिए आप प्ले कार्ड बैनर लेकर नहीं खड़े हो सकते, तो वहां आप इलेक्शन कैसे उसमें इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, आप ये बताइए। तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम बाइकआउट करें। अगर ये सूरत तो हाल हो, बल्दियाती देखिए, इंतखाबात जो 15 जनवरी को हो रहे हैं, उसका भी बाइकॉट का ऐलान कर दिया खान बिल्कुल हम साहब पहले ने। ही कर चुके हैं। 15 जनवरी को जो बाइकआउट बल्दियाती इलेक्शन है, इसका मुकम्मिल बाइकआउट। हाँ, अगर ये बात होती कि एमक्यूएम पर कोई पाबंदी ना होती, एमक्यूएम पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की, सियासी सरगर्मियों की आज़ादी होती। ये अल्ताफ़ ने चंद रोज़ पहले भी ये बात कही है कि अच्छा। जो हमें इस हाँ, आज़ादी के साथ तो हिस्सा आप लेने दें, तो फिर हमें सियासी सरगर्मी की इजाज़त दें, हम हिस्सा लेंगे। लेकिन जब ये सूरत हाल है, देखिए ना, आज भी हम आपको बताएं कि आज डॉक्टर हसन ज़फ़र आरिफ शहीद की बरसी है, उनकी कब्र अच्छा, पर लोग फातिहा ठीक है। पढ़ने नहीं जा सकते। ये तो सूरत हाल है जब्र की। मुस्तफा भाई आखिरी सवाल, मुस्तफा भाई आखिरी सवाल। अब सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली बड़े डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। क्या किसी लेवल पर इस दौरान उस 22 अगस्त के बाद और अब तक किसी सियासी जमात या एस्टैब्लिशमेंट के किसी फैक्टर, कोई एक फ्रैक्शन, किसी ने आप लोगों से राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, किसी से राब्ते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अल्ताफ हसन साहब की अब सेहत कैसी है?
शायद उनकी ठीक है, बाकी ज़ाहिर है उम्र के तकाज़े होते हैं, उनके वक्तन फ़वक्तन टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन ये कि आप उनकी वीडियोस देखती हैं कि वो आज भी उसी तरह रात दिन तहरीक के जो काम है उसमें एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं अपनी तमाम तर जो जबर के माहौल है उसके बावजूद भी। और हम आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो मुल्क को चलाने वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो बाअसर जो फैसला करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी, उनके लिए एक खैर सगाली का पैगाम भी दिया, उनके लिए दुआएं भी की। और अभी चंद रोज़ पहले 8 दिसंबर को साहब ने एक ख़त भी लिखा आर्मी चीफ के नाम कि भाई ये जो कुछ हो रहा है एमक्यूएम के साथ, जो महाजरों के साथ हो रहा है, उन्होंने एमक्यूएम की मुख्तसर सी तारीख भी बयान की कि एमक्यूएम ने मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क में एक नौजवान और गरीब मुतवस्सित तबके की क़यादत के लिए, मुल्क में एक बेहतर निज़ाम के लिए जो एक जद्दोजहद की है, और एमक्यूएम क्या प्रोग्राम रखती है मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, वो सब कुछ बयान किया। और उनको उनसे ये दरख्वास्त भी की कि जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है, जो जबर है, जो पाबंदियां हैं, ये सब कुछ खत्म हो। लेकिन ये कि उसका कोई जवाब नहीं मिला। हम यही कहेंगे कि ये मसनूई क़यादतें मुसल्लत करने की, ये जमा तफरीक करने की, ये ज़ीरो को, बहुत सारे ज़ीरो को आपस में मिलाने की, और इस तरह की जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये सिलसिला बंद किया जाए। जो हकीकी क़यादतें हैं उसको तस्लीम किया जाए। आवाम का जो एक मैंडेट है, देखें इस वक्त कराची सिंध के शहरी इलाकों को मुकम्मल तौर पर मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको दीवार से लगा दिया गया है, हर तरह की महरूमी है। तो ये सब कुछ खुदारा ना किया जाए और ठीक है, एमक्यूएम पर से पाबंदी खत्म किया जाए। और हम अपील करेंगे, ये जो 15 जनवरी का इलेक्शन हो रहा है, इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। अब ये भी एक जमहूरी रास्ता है और इस जमहूरी रास्ते को इख्तियार किया जाए अपने हक के लिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई आपके टाइम का।